हेलो स्टूडेंट्स जैसे कि हमें पता है यहाँ पे 10th और 12th का सीबीएसई का जो एग्ज़ाम है, और पर्टिकुलर बात करें हम गुजरात बोर्ड की, तो गुजरात बोर्ड का जो एग्ज़ाम है वो ऑलरेडी पोस्टपोन हो चुका है। तो अब ये एग्ज़ाम कब होंगे, हम कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एग्ज़ाम कौन से मंथ में होंगे। नीट, जेडब्ल्यू कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, गुजसेट और बोर्ड के एग्ज़ाम क्लैश होंगे, तो उसके लिए हमें कैसे प्रिपरेशन करना है या फिर उनके बीच में कितना गैप हो सकता है, ये जो हमें टाइम मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद जो नया सेशन है हमारा कॉलेज, या फिर अगर हम 10th की बात करें तो 11th स्टैंडर्ड में आपको जो स्ट्रीम चूज करना होता है, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, तो उसके लिए आपको कितना टाइम मिलेगा। दोस्तों ये सब सवाल जो आपके दिमाग में भी चल रहे हैं, इसका आंसर आज हम ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम आपके ये जो क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहे हैं, ठीक है, इसको मैक्सिमम मैं अटेंड करूं और ये सब क्वेश्चन के आंसर मैं आपको एक्यूरेटली दे पाऊं। तो चलिए दोस्तों सेशन शुरू करते हैं आज का। जैसे कि दोस्तों हमें पता है कि यहाँ पे जो 10th का एग्जाम है, सबसे पहले 10th के बारे में बात करते हैं, 10th सीबीएसई और गुजरात बोर्ड के बारे में। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो बोल ही दिया है कि 10th के एग्ज़ाम हम यहाँ पे कैंसिल कर रहे हैं इस साल के लिए, और अगर 10th के एग्ज़ाम हम लेंगे तो आपको 15 दिन पहले, प्रायर 15 दिन पहले हम आपको बताएंगे, ठीक है। जो भी डेट्स होंगे आपके फाइनल, उसके 15 दिन पहले आपको बताया जाएगा कि अब एग्ज़ाम आपके इस डेट को पर्टिकुलर है, ठीक है। और अगर हम बात करें गुजरात बोर्ड के बारे में, तो गुजरात बोर्ड ने ये क्लियरली बोला है कि एग्ज़ाम कैंसल नहीं है, एग्ज़ाम तो होने ही है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं 10th की बात कर रहा हूँ, एग्ज़ाम तो होने ही है, बट कब होंगे, तो अगेन वही सीबीएसई का जो स्टेटमेंट है वही गुजरात बोर्ड का स्टेटमेंट है अभी, कि 15 दिन पहले जो भी डेट्स होंगे आपके फाइनल, उसके 15 दिन पहले आपको बताया जाएगा कि इस डेट को यहाँ पे आपका एग्ज़ाम होने वाला है, टाइम टेबल आपका यहाँ से शुरू होगा। तो सबसे पहले मैं उनको अटेंड कर लेता हूँ और फिर हम 12th के एग्ज़ाम के बारे में या फिर जो भी कन्फ्यूज़न आपके दिमाग में भी चल रहा है उसके आंसर मैं आपको देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं 10th सीबीएसई के बारे में। तो 10th सीबीएसई के अंदर जनरली यहाँ पे जो एग्ज़ाम होने हैं मई के अंदर, वो एग्ज़ाम अभी उन्होंने बोला है कि कैंसिल कर दिए हमने, और अगर हम लेंगे तो 15 दिन पहले आपको बताएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, गवर्नमेंट जो है उनकी सोच यहाँ पे यही होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम देखें लास्ट 1-1.5 साल से, होपफुली हम बात करें फरवरी से, ठीक है, इंडिया में स्पेशली फरवरी 2020 से, वैसे कोविड-19 मतलब 19 का डिसीज़ है ये, नवंबर में ग्लोबली यहाँ पे पता चल गया था सबको, बट फिर भी इंडिया की बात करें तो फरवरी से हम बोल सकते हैं कि प्रॉपर धीरे धीरे लॉकडाउन मार्च और फिर अप्लाई हुआ। तो यहाँ पे 1 साल, ओके, 12 to 14 to 15 मंथ्स यहाँ पे हो चुके हैं। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे यही सोच है गवर्नमेंट की कि ये जो कोविड है ये ऐसे ही ख़त्म नहीं होने वाला, क्योंकि अभी जो वैक्सीनेशन हमारे देश में, इंडिया में जो चल रहा है अभी, वो अभी इतना फास्ट नहीं है, या फिर हम बोल सकते हैं इतनी पॉपुलेशन है हमारी कि इतना फास्ट हम अभी भी अगर हम सोचें कि 3-4 महीने तक या फिर 6-8 या 1 साल तक अभी वैक्सीनेशन चल सकता है। तो इस सिचुएशन के अंदर कोविड का ये जो लहर है पूरा, वो अप डाउन होता रहेगा। ऐसी बात नहीं है कि अभी कोविड जो है मैक्सिमम है तो अभी 6 महीने तक मैक्सिमम रहेगा, ये नहीं होने वाला। अभी 1, 2 या 3 महीने तक, अगर हम लास्ट, मैंने जैसे पहले आपको बताया 12 या 14 महीने की बात करें, तो पहले पिक पे आएगा, फिर धीरे डाउन हुआ, फिर पिक, फिर डाउन हुआ, ऐसे ही हो रहा है। अभी रिसेंटली, अभी हम अप्रैल मंथ में हैं, ठीक है, तो अभी बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव केसेस निकल के आ रहे हैं इंडिया में कोविड के। तो अभी तो पिक पे है कोरोना, अगर हम बात करें सेकेंड वेव की, तो बट ये कहीं ना कहीं धीरे धीरे डाउन होने वाला है मई में। तो जैसे ही दोस्तों ये डाउन होगा, क्योंकि बाद में वापस से बढ़ने वाला है, तो गवर्नमेंट को ये पता है, तो जैसे ही ये डिक्रीज होगा, ठीक है, आपको तुरंत यहाँ पे गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, तुरंत यहाँ पे जो बोर्ड है सीबीएसई, गुजरात बोर्ड, दोनों तुरंत यहाँ पे आपको बता देंगे।
इसीलिए आप देखिए गवर्नमेंट ने अभी तक डिले किया। आप देखिए सोनू सूद हैं, फिर बहुत सारे यहाँ पे इंस्टाग्राम पे जो फेमस लोग हैं या फिर यूट्यूबर्स जो हैं, वो यहाँ पे कब से गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया, उसके पहले से 1 महीने से यहाँ से वो लोग कब से ये लोग अपील कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि आपको एग्जाम यहाँ पे पीछे ले जाने चाहिए। बाद में जाके गवर्नमेंट ने पिक पर जब कोरोना आया, मुझे याद है तब तक 1.5 या 2.25 लाख के आसपास जब केस पर डे आने लगे, तब गवर्नमेंट ने यहाँ पे डिक्लेयर किया। और जैसे ही गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया, बाकी सब स्टेट बोर्ड्स ने भी उनका यहाँ पे डिसीजन देना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों गवर्नमेंट लास्ट मोमेंट पे, मतलब कि मैक्सिमम जब केसेस हुए तब उन्होंने डिसीजन लिया। तो इसका मतलब यही है गवर्नमेंट कोई मूड में नहीं थी एग्जाम को पोस्टपोन करने के लिए। बट अभी जब उन्होंने पोस्टपोन कर दिए हैं तो अगेन गवर्नमेंट को हम ऐसे ही डिसीजन के लिए यहाँ पे हम सोच सकते हैं गवर्नमेंट ऐसा ही आगे जाके डिसीजन लेगी कि जैसे ही यहाँ पे थोड़े बहुत केसेस कम होंगे, एग्जाम यहाँ पे अरेंज हो जाएंगे। यस, पहले मैं 10th की बात कर रहा हूँ, तो 10th के एग्जाम में मास प्रमोशन पॉसिबल है। 12th के केस में यहाँ पे मास प्रमोशन नहीं ही होगा। वैसे 12th के लिए सीबीएसई और गुजरात बोर्ड ने बोला भी नहीं है कि एग्जाम कैंसिल है, ठीक है, बट यहाँ पे 10th का एग्जाम कैंसिल हो सकता है, वो प्रोबेबिलिटी अभी भी है। अभी अगर केसेस अकॉर्डिंगली अभी जो पिक पे है धीरे धीरे कम होता होता, बहुत ज़्यादा कम नहीं हुआ, तो 12th के एग्जाम्स तो होंगे ही। हम 10th के लिए ऐसा सोच सकते हैं कि हाँ आपको मास प्रमोशन मिले। तो 12th के लिए क्या है, 10th की तो मैंने बात कर दी। यहाँ पे 10th के अंदर हम बोल सकते हैं 50-50 है, एग्जाम हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। उनको क्या करना चाहिए मैं बाद में बताता हूँ। अब 12th के बारे में बात करें तो इतना दोस्तों याद रखो, 12th वाले जो बच्चे हैं वीडियो को देख रहे हो, ठीक है, आपको मेंटली प्रिपेयर हो जाना है कि एग्जाम कैंसिल नहीं होंगे दोस्तों, एग्जाम होने ही हैं, ठीक है। जैसे ही थोड़े बहुत केसेस कम होंगे, जून 2nd और 3rd वीक हम यहाँ पे अभी आप लोग अभी जो प्रिपरेशन कर रहे हो आपका एग्जाम का, उसमें आप लोग ऐसे ही टाइम टेबल डिजाइन करो कि 15 to 25 जून के आसपास एग्जाम होंगे। ओके, मैक्सिमम 1st वीक ऑफ जुलाई तक तो एग्जाम होने ही है, ठीक है। तो इतना याद रखो, 12th वाले जो भी बच्चे हैं एग्जाम होने हैं, आपको प्रिपरेशन अपना जो है, आपका टेम्पो जो है, आप जैसे अभी तक मेहनत करते आए हो इतना अच्छा आपने किया है। 12th साइंस बहुत ही बड़ी बात है। यहाँ पे 12th का जो रिजल्ट है, आगे कहीं पे भी आप जाओगे, कोई भी एग्जाम में जाओगे आप, या फिर कहीं पे भी आप जॉब के लिए अप्लाई करोगे, 12th का जो मार्कशीट है वो मायने रखता है। कहीं ना कहीं वो रिजल्ट जो है वो मार्कशीट कहीं ना कहीं मायने रखती है। तो 12th बोर्ड की जो आपने प्रिपरेशन अभी तक की है, बिल्कुल भी यहाँ पे आपको यहाँ पे लेजीनेस शो नहीं करना है, लेजी नहीं होना है। आपको कंटिन्यू प्रिपरेशन आपका जो है वो जारी रखना है, बिल्कुल भी उसमें आपको लूप नहीं रखना है दोस्तों, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब मैं बात करता हूँ 10th वाले बच्चों को क्या करना चाहिए। तो 10th वाले बच्चे जो है अभी, उनको जो स्ट्रीम में उनको जाना है, जैसे उनको तो पता ही होता है कि मुझे कहाँ इंटरेस्ट है, कौन से फील्ड में इंटरेस्ट है। तो अगर आपको इंटरेस्ट हो, ठीक है, साइंस में, बायोलॉजी में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में अगर आपको इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो आपको तुरंत ही आपके जो क्लासेस हैं या फिर आपका जो भी 11 साइंस का यहाँ पे आपको जो शुरू करना है आगे स्टडी, वो पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। 10th के एग्जाम होने हैं या नहीं होने हैं, मैंने पहले ही आपको बोला, गवर्नमेंट ये कर सकती है। अगर ये वेव थोड़ा लंबा जाएगा फाइन, तो 12th के एग्जाम तो जुलाई 1 तक हो ही जाएंगे, बट 10th के एग्जाम गवर्नमेंट यहाँ पे कैंसिल भी कर सकती है, ठीक है दोस्तों। तो आपको 11th का प्रिपरेशन शुरू कर देना है। जैसे आपको कॉमर्स में जाना है, आर्ट्स में जाना है कि साइंस में जाना है, क्योंकि आगे जाके अगर आपको अच्छे कोर्स में, अच्छे ग्रेजुएशन फील्ड के अंदर एडमिशन लेना है, से फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ पे इंजीनियरिंग या मेडिकल फील्ड के अंदर आगे बढ़ना है, या फिर आपको सीए का कोर्स जो है, सीएस है, ठीक है, ये सब करना है, या फिर आपको लिटरेचर में आगे बढ़ना है, तो कहीं ना ये टॉप पे रहने के लिए एजुकेशन फील्ड के अंदर आपको क्विक यहाँ पे डिसीजन लेना होगा। क्योंकि फिर और अगर आप जाओगे लंबा और फिर आप लास्ट में डिसाइड करोगे जून जुलाई, उसके बाद आप डिसाइड करोगे, तो एग्जाम तो मैंने पहले ही बोला कि 10th के एग्जाम कैंसिल होने की प्रोबेबिलिटी 50% है। तो अभी से आप डिसाइड क्यों नहीं करोगे, अभी से आपको डिसाइड कर लेना चाहिए और वो स्टडी आपका 11th का स्टार्ट करना चाहिए। स्पेशली जब मैं बात कर रहा हूं साइंस की, तो साइंस में यहाँ पे JEE मेंस, एडवांस और नीट जो है उसका प्रिपरेशन आपको करना होता है।
और उसके अंदर क्या होता है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर कर पाओगे एग्जाम्स के अंदर। तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, मैंने पहले ही आपको बोला, उसके लिए आपको अभी से 11th का जो स्टडी है वो आपको स्टार्ट करना होगा, है ना। तो 10th के बच्चों के लिए क्या करना है मैंने बता दिया है। अब 12th के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं यहाँ पे मेरे ट्यूशन में, जहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ स्कूल के अंदर, या फिर जो और बच्चे हैं जो यूट्यूब पे मुझे फॉलो करते हैं, इंस्टा पे फॉलो करते हैं, जो मेरे पास अभी रिसेंटली नहीं पढ़ रहे बट मीडिया थ्रू, यूट्यूब थ्रू वो मेरे पास पढ़ रहे हैं, उनके भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं कि सर यहाँ पे नीट और बोर्ड एग्जाम्स या फिर गुडसेट या फिर जेडब्ल्यू और बोर्ड एग्जाम्स के बीच में गैप होगा कि नहीं होगा। तो दोस्तों हमें यहाँ पे ऐसे ही प्रिपेयर होना है कि उन दोनों एग्जाम के बीच में 10 मैक्सिमम 15 दिन, 2 वीक का ही गैप होगा, उससे ज्यादा गैप नहीं होगा। क्योंकि जैसे मैंने पहले आपको बोला कि ये जो वेव है कोविड वेव, ये पहले इंक्रीज फिर डिक्रीज फिर वापस इंक्रीज। तो अगर आप सोचो कि आपका बोर्ड का एग्जाम 10 दिन का या 12 या 15 दिन का आपका शेड्यूल है, उसमें आप 10 दिन का गैप सोच लो तो कितने दिन हो गए, 25 दिन हो गए। और फिर नीट के एग्जाम, ठीक है, नीट के एग्जाम अलग अलग सेंटर में पूरे इंडिया में जो होते हैं, ठीक है, तो वो सोच लो आप, कोई एक डेट आई तो टोटल वो गुजरात बोर्ड और 10 दिन का गैप और फिर नीट का एग्जाम, तो वही जो टाइम टेबल है ना वो पूरा 1 महीने का हो जाता है। तो 1 महीने में तो वापस भी कोरोना जैसे जैसे कम होगा वापस से बढ़ना भी धीरे धीरे शुरू हो सकता है। तो इसका मतलब ये है गवर्नमेंट यही करेगी कि जैसे ही एग्जाम को अरेंज करेगी कि दोनों के एग्जाम के बीच में इतना ज्यादा गैप नहीं होगा, क्योंकि अगर कोविड वापस से बढ़ गया तो उनको रीशेड्यूल करते रहना पड़ेगा और फिर नए टर्म के एडमिशन में बहुत सारी दिक्कत होगी। क्योंकि 10th के बाद तो स्ट्रीम चूज करना है, बट 12th के बाद तो दोस्तों फील्ड चूज करना है कि यहां पे मुझे कौन से इंजीनियरिंग के फील्ड में जाना है, ठीक है। बायोलॉजी के बाद मुझे कौन से ब्रांच में मुझे एमबीबीएस करना है, या फिर बहुत सारे यहाँ पे जो स्कोप है, फार्मेसी है, यहाँ पे बैचलर ऑफ साइंस बीएससी भी है, तो कौन से कोर्स में आगे बढ़ना है। तो फील्ड चूज करने की जहां बात होती है वहां पे यहाँ पे मैंने आपको जैसे ही बोल दिया, आपका एक क्वेश्चन अगर कॉमन होगा बच्चों का कि सर कॉम्पिटेटिव एग्जाम और बोर्ड के एग्जाम के बीच में गैप होगा कि नहीं, तो दोस्तों बहुत ही कम गैप होगा। अभी से ऐसा प्रिपरेशन, ऐसा मेंटली प्रिपेयर हो जाओ और फिर आप प्रिपरेशन करो, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ था, अगर मैं आपको लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस शेयर करूं तो लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ था, ठीक है। बोर्ड के एग्जाम तो रेगुलर हो गए थे, बट जो नीट का एग्जाम था वो वापस से रीशेड्यूल हुआ था, ठीक है। और नीट का एग्जाम रीशेड्यूल होने के बाद यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो हैं कोविड की वजह से यहाँ पे उनका जो पूरा लिंक था उनका, ठीक है, जो एक्सटेंड हुआ, डेट एक्सटेंड हुई, उससे उनका रिजल्ट है कहीं ना कहीं अफेक्ट हुआ उसको। क्योंकि फिर इनिशियल जब कोविड शुरू हुआ लास्ट ईयर, तो यहाँ पे जो लोकल सिस्टम के साथ वो पढ़ रहे थे, या फिर वो अच्छे कोचिंग क्लासेस हो, अच्छी स्कूल हो, या फिर अच्छे ट्यूशन क्लासेस हो, ठीक है, तो वहाँ पे वो जो फैकल्टी है वो भी इतना ऑनलाइन स्टडी के लिए उतना वो प्रेफर नहीं करते थे, क्योंकि ऑफलाइन का माहौल पूरा अलग होता है, आपको पता ही है, और ऑनलाइन का माहौल जो होता है अलग होता है। तो ऑनलाइन सेट होते होते 1-2 महीने निकल गए, तो वो 2 महीने का गैप जो है वो स्टूडेंट जो है उसको उनके रिजल्ट के द्वारा उनको वो जो लॉस है वो उनको बियर करना पड़ा स्टूडेंट्स को। तो लास्ट ईयर ये हुआ था, तो इस साल ऐसा नहीं होना चाहिए। इस साल आपके लोकल फैकल्टी बहुत एक्सपीरियंस है, उनको आप फॉलो कीजिए, ठीक है। उनके जो स्टडी मटेरियल है उनसे कंटिन्यू कांटेक्ट में रहिए। अभी वैसे भी फिजिकली क्लास पॉसिबल नहीं है, बट ऑनलाइन वो जितना भी आपको हेल्प कर रहे हैं उनको आप आपके लिए, क्योंकि उनके लिए नहीं, आपके खुद के लिए आप उनको सपोर्ट करिए और अच्छे से। आप बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करें बगैर, ओके, उसके लिए हमें उस थॉट में नेगेटिव थॉट्स दिमाग में बिल्कुल नहीं लाने और उसको पॉजिटिवली सोच के अच्छा टाइम हमें जो मिला है उसमें और प्रैक्टिस करके, या फिर 12th में अभी नीट और जेडब्ल्यू की बात मैं करूं या बोर्ड की बात करूं, ठीक है। बोर्ड में तो जैसे 12th का जो सिलेबस है वही पढ़ना है, बट कॉम्पिटेटिव एग्जाम की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए 11th कहीं ना कहीं हमारा थोड़ा छूट गया होता है कुछ चैप्टर्स, तो वो आप अच्छे से रिकॉल करो, अच्छे से रिवाइज करो, ये बहुत ही बढ़िया सा टाइम है आपके लिए, ठीक है। तो ये सब बातें दोस्तों आपको याद रखनी है। एक बात याद रखो, यहां पे हमारे पास एक ही ऑप्शन है, पढ़ाई ही करनी है और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, रिवीजन 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 करते रहो। बिल्कुल भी यहाँ पे अपना टेम्परामेंट जो है, रेगुलरिटी जो है, उसको हमें दोस्तों लूज नहीं करना है। हमने बहुत ही अच्छा पढ़ा है इतने सालों तक
और ये फाइनल हमारा स्कूलिंग का जो लास्ट एग्जाम है वो बिल्कुल भी हमें दोस्तों स्पॉइल नहीं करना चाहिए, और ये टाइम को एक अच्छा ओकेजन समझ के, है ना, हमें इसको घर पे बैठ के अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आई होप आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मैंने दे दिए हैं आपको यहाँ पे। और भी कोई आपको अगर सवाल है तो यहाँ पे कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर लिखिए, उसके लिए भी मैं आपको पर्सनली अटेंड करूंगा, या फिर अगर क्वेश्चंस बहुत सारे हुए, आपके क्वेरी बहुत सारी हुई, तो ऐसे ही एक वीडियो हम अपलोड कर देंगे। फाइन दोस्तों, तो ये सब जो बातें मैंने आपको आज कही है वो सब बातें आपको याद रखनी है, और ये दिमाग में रखते हुए आपको अपना प्रिपरेशन जो है वो जारी रखना है। बिल्कुल भी यहाँ पे आपको बिल्कुल भी रिलैक्स होने की जरूरत नहीं है। चलिए दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक, अच्छा करिए आप। अभी के लिए तो स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।